नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। और माफ कीजिएगा, मैं वीडियो नहीं बना पाया था Q&A पर। बहुत ज्यादा लेट हो गया मुझे Q&A पर वीडियो बनाने में। अरे कहना क्या चाहते हो? उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आज स्टार्ट करते हैं Q&A को। बहुत सारे सवाल पूछे गए थे मेरे से, बहुत ही मजेदार सवाल थे और उसके जवाब भी मजेदार होंगे। दोस्तों, पहला सवाल था प्रवीण कुमार जी का। उन्होंने पूछा था कि रात के समय में जब ट्रेन रुकती है तो चोर डाकू का खतरा रहता है कि नहीं रहता। तो प्रवीण भाई, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब भी मालगाड़ी पे अपन वर्क करते हैं, इन रन हमको कोई खतरा नहीं होता है, ठीक है। जब रुक जाती है तो थोड़ा सा तो डर लगता है कि अंधेरे जगह पे अपन रुके हैं। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, मैं अपना तो पीछे का गेट तो बंद ही रहता है, सामने का गेट भी अपन लॉक कर सकते हैं। गेट इतना मजबूत रहता है कि कोई भी नहीं तोड़ सकता भाई। अंदर से लॉक कर लीजिए, एकदम आप सेफ रहेंगे। और जो ट्रेन मैनेजर वर्तमान में है वो भी देख ही रहे होंगे, ब्रेक वैन पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग लोहे का है। 25 टन का वैगन है, उसको कोई हिला नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, उसको खोल नहीं सकता। कितना भी पत्थर मार ले, तोड़ ले, नहीं टूटने वाला है वो। आप अंदर बिल्कुल सेफ है। और चोर डाकू जैसी कोई चीज अभी फिलहाल मेरे सेक्शन पे तो नहीं है। मेरा सेक्शन एकदम सेफ है। हर जगह घर मिलेंगे। ऐसा सुनसान जगह एक्का दुक्का है जहाँ अपन को थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। दोस्तों, मेरे से दूसरा सवाल पूछा गया MNV ब्लॉग द्वारा। उन्होंने पूछा मेल एक्सप्रेस में सैलरी कितनी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल था। मेरा भी ड्रीम है मैं मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बनूं। तो जब भी कोई मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर बनता है वो काफी समय बाद बनता है, मतलब उनका बेसिक जो है बहुत हाई हो चुका रहता है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर की ग्रॉस इनकम 1,20,000 से 1,40,000 तो होगी आराम से। और नेट इनकम उनकी 1 लाख तक आ जाएगी। तीसरा सवाल था अजीत भाई का। उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने 12th के बाद क्या किया। 12th के बाद मैंने जो है बीकॉम लिया था और बीकॉम से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अजीत भाई। दोस्तों, मेरे से चौथा सवाल पूछा गया सूर्या भाई द्वारा कि ब्रेक वैन में सफर कर सकते हैं रेल का कर्मचारी। तो मैं ये बता दूं कि ऑफ ड्यूटी कोई भी रेल कर्मचारी स्टेशन में तो जाता ही नहीं है, और घर आगे मस्त रहेगा। और अदर डिपार्टमेंट का कोई आदमी हो जो ब्रेक में सफर करना चाह रहा है तो ऑफिशियली उसको बोला जाएगा कि भैया इस स्टेशन से उस स्टेशन जाइए आप मालगाड़ी में, तो जा सकता है, सफर कर सकता है रेल कर्मचारी। और पांचवा सवाल था RPF SI स्टडी द्वारा कि भाई 5 साल बाद गुड्स गार्ड की सैलरी क्या होगी। दोस्तों, 5 साल बाद गुड्स गार्ड की सैलरी ज्यादा होगी क्योंकि वो सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर बन जाएगा, उसका ग्रेड पे 4200 हो जाएगा और उसका बेसिक जो है 35,400 पहुंच जाएगा। 5 सालों बाद इन हैंड 80,000 आराम से 80,000 नेट सैलरी मिलेगा विदाउट OT। छठवां सवाल था लेजेंड आर्मी द्वारा कि RPF को आप कैसे देखते हैं। दोस्तों, मैं तो केवल यही बोलना चाहूंगा कि जिनको रेल सैलरी देती है वो अपनी काम में पूरा 100% डेडिकेशन के साथ करे। कोई भी पोस्ट में हो, सबको अपनी जॉब अच्छे से करनी चाहिए। आप जितना अच्छा से काम करके देंगे रेलवे उतना ही प्रोग्रेस करेगा। एक मजेदार सवाल पूछा था जनरल स्टडी सेंटर ने, ट्रेन मैनेजर चलती ट्रेन में सो गया तो क्या होगा। अगर एक स्टेशन से आपने सिग्नल एक्शन नहीं किया, उस स्टेशन मास्टर द्वारा अगले स्टेशन मास्टर को बता दिया जाएगा कि भैया ट्रेन मैनेजर ने सिग्नल एक्शन नहीं किया है। या बाजू से जो ट्रेन गुजर रही है वो भी देखेगा कि ट्रेन मैनेजर सिग्नल एक्शन नहीं किया, तो अगले स्टेशन में वो ट्रेन रोक दी जाएगी और वहां से एक पॉइंट्समैन आएगा और देखेगा भैया गार्ड साहब ठीक है या नहीं। तो ये होगा भाई, क्योंकि प्रॉपर आपको सिग्नल एक्शन करना ही करना है। तो अगर आप कहीं पर भी सिग्नल एक्शन नहीं कर रहे हैं तो आगे किसी ना किसी स्टेशन में आपको रोक के आपसे पूछा जाएगा कि भैया क्या हुआ गार्ड साहब, क्यों आप सिग्नल एक्शन नहीं कर रहे थे। समझ गए। अगला सवाल पूछा था हाइड्रा गेमिंग ने कि ट्रेन मैनेजर और SM में चश्मे वाले एलिजिबल है या नहीं। तो दोस्तों, मैंने बताया था मेडिकल में कि इनिशियल मेडिकल के समय चश्मा अलाउ नहीं होता है। आपका आई साइट 6/9 होना ही होना है, दोनों आई साइट विदाउट ग्लासेस। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा अपने प्राइवेट डॉक्टर के पास जाके, भाई मेरी आई साइट कितनी है वो बता देगा कि हाँ अभी आपकी 6/9 है। जब भी आप पढ़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरे रूम की लाइट जला दिया करिए। जब भी रूम में पढ़ाई करता हूँ उस रूम की रोशनी और जिस टेबल पे पढ़ता हूँ वो टेबल हमेशा एक ट्यूबलाइट के नीचे ही रहता है। मैं बिल्कुल भी अपनी आंखों को जोर नहीं देना चाहता। मैं आप लोगों को अपना रूम दिखाता हूँ मैंने कितनी लाइटें लगा के रखती हैं। एक उस दीवार में है दोस्तों, एक इस दीवार में है दोस्तों, और एक इस दीवार में है दोस्तों, और एक तो ये दिख रहा है आपको, 4 लाइट। सैलरी के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आते हैं और कमेंट आते हैं, पैसा ही पैसा होगा। सूर्या भाई का ये सवाल था कि क्या पॉसिबल है 1 लाख रुपए सैलरी। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों। यहाँ पर इनिशियल ज्वाइनिंग करके 2-3 महीना काम करने के बाद आराम से कोई ट्रेन मैनेजर 1 लाख रुपए इन हैंड पाया होगा। बिल्कुल पाया होगा, क्योंकि उससे OT मिला होगा, जैसा कि अक्सर होता है। तो आपको अगर कोई यूट्यूब पे दिखाता है कि भैया 1 लाख रुपए सैलरी, तो उसमें हमेशा अर्निंग वाले कॉलम में देखिए कि कौन सा आइटम ज्यादा दिख रहा है। तो उसमें अगर दिखेगा आपको ओवर टाइम या एरियस, तो समझ जाइए कि उसे रुकी हुई सैलरी मिली थी और ओवर टाइम मिला था। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हर महीने 1 लाख रुपए पाएगा। लेकिन यूट्यूब में लोग दिखाते हैं 1 लाख रुपए सैलरी, लोग दिखते हैं 1 लाख रुपए सैलरी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हो सकता है 1 ही महीने मिले, 2 महीने मिले, हर महीने नहीं मिलेगा। जब जब वो OT करेगा उस लेवल की OT कि जिसमें उसको उतना पेमेंट मिले कि उसकी सैलरी 1 लाख रुपए पार चले जाए। नहीं तो इनिशियल ट्रेन मैनेजर को 60,000 इन हैंड मिलना ही मिलना है, HRA जोड़ के। ठीक है। अब अगला सवाल था करण भाई का। करण कुमार ने बोला मुझे कि भैया सेविंग बनवा लो यार, ट्रिम ही करवा सकता हूँ मैं, ज्यादा छोटा नहीं कराऊंगा, क्लीन शेव तो करवा ही नहीं सकता क्योंकि बहुत गंदा दिखूंगा। तो करण भाई ने बोला है तो बिल्कुल बात तो माननी पड़ेगी और थोड़ा सा ट्रिम करवाऊंगा और आसपास सेट करवा लूंगा। और बिल्कुल अगले किसी वीडियो में आप लोग देखेंगे तो मैं सेट ही दिखूंगा।
मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। अब अगला सवाल है, परमित राणा जी मेरे से पूछते हैं कि भैया आपका जोन क्या है। तो भाई मेरा जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे तो मैं बिलोंग करता हूँ और मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ दोस्तों, ये भी मैं बता देता हूँ इसी के साथ साथ। हाँ, बहुत अच्छा सवाल था। सत्यम भाई ने पूछा जॉब अच्छी है बुरी, बिल्कुल बहुत सटीक सवाल पूछा आपने कि दोस्तों देखो, जिनके पास जॉब नहीं है ना उनके लिए कोई भी जॉब अच्छी होती है, ठीक है। अब जिसके पास जॉब लग जाती है तो उसमें लाख बुराइयां नजर आने लगती है। तो कई ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो बोलेंगे भाई ट्रेन मैनेजर में मत जाओ। मैं बोलूंगा अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो बिल्कुल जाओ, और अगर आप आ चुके हो ट्रेन मैनेजर में तो आप बिल्कुल आगे की तैयारी कर सकते हो। अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो हर जॉब अच्छी होती है, क्योंकि भैया आपका घर चलता है, आपके सपने पूरे होते हैं नौकरी से, तो कोई नौकरी बुरी नहीं होती है। मैं तो इसको बहुत पसंद करता हूँ। जब मैं ग्रुप डी में था तो उस जॉब को पसंद करता था, इस जॉब को पसंद करता हूँ, आने वाले किसी जॉब में जाऊंगा तो उसको भी पसंद करूंगा। प्रणव भाई मेरे से पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। प्रणव भाई मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मुकेश और पराग गेम्स ने सेम सवाल पूछा कि टीटीई कैसे बने। दोस्तों जो भी टीटीई बनने का सपना देखते हैं तो उनको मैं बता देता हूँ कि टीटीई बनने के लिए आपको अंडर ग्रेजुएट आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें भी सेम 2 स्टेज में एग्जाम होगा, CBT 1 CBT 2। क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल दिलाइए, मेडिकल के बाद डीवी कीजिए, पैनल का वेट कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। अंडर ग्रेजुएट मतलब 12th पास आउट। ओके दोस्तों, धीरू भाई का सवाल था कि पैनल आने के कितने दिनों बाद रेलवे ज्वाइन कराती है। तो धीरू भाई लगभग 6 महीने तो लग ही जाते हैं। पैनल आने के बाद डिवीजन अलॉटमेंट होता है, डिवीजन अलॉटमेंट के बाद ट्रेनिंग का शेड्यूल आता है और उस शेड्यूल के हिसाब से आपको भेजा जाएगा। तो उसमें 6 महीने मिनिमम समय लगना ही लगना है। द विनाश का सवाल था टैटू मेडिकल डिस्क्वालीफाई। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आंख अच्छी होनी चाहिए और कोई बड़ी मेजर बीमारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर भी लोगों को सजेशन देता हूँ, लोग जो मुझे देख के टैटू बनवाने का सोचते हैं, मैं बोलता हूँ भाई पहले पढ़ाई कर लो, जॉब लग जाओ, के बाद अपना शौक पूरा करना। तो अगर आप टैटू का मन बना रहे हैं, एक बार सोच लीजिए कि आपकी एम क्या है, आपको जाना किस में। अगर आप पुलिस का भी तैयारी करते हैं, SI की तैयारी करते हैं, तो आप बिल्कुल भी मत बनाइए टैटू। रवि यादव ने सवाल पूछा कभी कभी जंगल में रुक जाती है तो आप क्या करते हैं। भाई जंगल बचे ही कहाँ है। जंगल वाले सेक्शन से जब मालगाड़ी गुजरती है ना, आप अंदर रहते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कटनी का CIC लाइन है, आप लोग गूगल में देखिएगा CIC लाइन कटनी करके, वो पूरा जंगलों के बीच से गुजरता है। वहाँ हम लोग कई बार टाइगर भी देखे हैं और कई बार हाथी का भी बोर्ड लगा होता है वहाँ पर लोको पायलट लोगों के लिए कि आगे हाथी भी आना जाना कर सकते हैं। तो लॉन्ग विसल मार और देखते हुए लाइन को बढ़े। सफर बहुत अच्छा रहता है जंगल के बीचों में, और रुक जाती है तो लॉक करके बैठ जाते हैं चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। गौतम शर्मा का वर्किंग से रिलेटेड सवाल है कि भाई कैसे पता चलता है कि होम सिग्नल रेड है। देखो दोस्तों, होम सिग्नल जो है स्टेशन का प्रथम रोक सिग्नल होता है। मतलब स्टेशन पे आप जब अप्रोचिंग होते हैं ना, तो उसमें जो पहला सिग्नल पड़ता है रोक सिग्नल, जिसमें रुकना होता है, वो होम होता है। तब कैसे पता चलेगा होम सिग्नल रेड है। उसके पहले लगा होगा इनर डिस्टेंस, जो होम सिग्नल से 1000 मीटर पहले लगा होता है। इनर डिस्टेंस से 1000 मीटर पहले लगा होता है डिस्टेंस सिग्नल। जैसे ही लोको पायलट डिस्टेंस सिग्नल में पहुंचता है ना, तो डिस्टेंस सिग्नल और फिर इनर डिस्टेंस सिग्नल को देख के वो समझ जाता है कि आगे उसका सिग्नल क्या है। शिव भाई का सवाल था कि ALP एग्जाम किस पोर्टल में आता है। जो नए है ना उन्हीं को ही कंफ्यूजन होता है कि भाई एग्जाम का नोटिफिकेशन कैसे पता चलेगा। जो रमजे हुए खिलाड़ी हैं उनको सब पता होता है, ऐसे तो नहीं होता है। जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है ना दोस्तों, ये आग की तरह फैलता है। तो पता चल जाएगा कि LP की वैकेंसी आ चुकी है, ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, रेलवे NTPC की वैकेंसी आ चुकी है। भाई ये भर्ती का महापर्व होता है। मैंने 2018 की वैकेंसी, 2019 की वैकेंसी में भीड़ दिखा था अपने बिलाईनगर स्टेशन में, कितने लोग आते थे, स्टेशन में सोते थे, एग्जाम देने जाते थे। तो आप समझ सकते हैं आपको। और जब भी फॉर्म भरेंगे RRB की अथॉरिटी वेबसाइट में ही भरिएगा, कहीं यहाँ फॉर्म मत भर देना, पता चला पैसा आपका कहीं और निकल जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। प्रवीण लाला जी का सवाल है कि RRB NTPC के लिए बुक, ये जो बुक वाला क्वेश्चन है ना, और ये कमेंट में इतने सारे करते हैं कि भैया बुक बता दीजिए। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो तैयारी कर रहे हैं, जो इससे पहले का NTPC दिला चुके हैं ना, उनको पता होगा कि भाई प्रॉपर कोई बुक अगर पब्लिकेशन छापती है, उस बुक से पढ़ लीजिए आप करके। तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन रास्ता है। आपको सही तरीका है सब्जेक्ट की बुक लीजिए। मतलब अगर मैं रीजनिंग बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि RRB NTPC के लिए रीजनिंग की बुक ले लीजिए। आप एक रीजनिंग की बुक ले लीजिए, सभी एग्जाम में काम आएगी। आप एक गणित की बुक ले लीजिए, वो सभी एग्जाम में काम आएगी। आप लीजिए प्रैक्टिस सेट, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये हीरोइन है, ये मेरे बुक लोगों की रक्षा करती है। ये है स्पीडी, है ना। ये देखिए कि हालत देख के समझ में आता है कि मैंने कितनी पढ़ाई की होगी। ठीक है, ऐसा कोई पेज नहीं छूटा जिसमें मैंने टिक मार्क नहीं किया। ये सेट है पूरे, मैं स्पीडी से पढ़ा। रीजनिंग बुक, इसकी भी एक हालत देख लीजिए, नॉन वर्बल वर्बल टाइप रीजनिंग, एक रीजनिंग की बुक है। और ये है प्रैक्टिस सेट।
नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी वॉल्यूम 1 था ये प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का। इसको मैंने ले रखा था स्टेज 1 ऑनलाइन एग्जाम। ये 2015 में जो एनटीपीसी आता ना उसका पूरा डीट के पूरे क्वेश्चन पेपर थे 25 सेट सॉल्व पेपर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और गणित में तो बच्चे को पता है RS अग्रवाल। और उसके बाद मैंने बोला मॉक टेस्ट लगाओ भाई, क्योंकि प्रैक्टिस करना तो जरूरी है। आपने बुक पढ़ लिया और सीधा एग्जाम में बैठोगे तो कैसे बना पाओगे क्या? नहीं, आप बुक पढ़ने के बाद ना तैयारी हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया तो मॉक टेस्ट मारिए, पता चले कि आपने भाई सिंप्लीफिकेशन बन रहा है या नहीं, परसेंटेज बन रहा है या नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है या नहीं। इसलिए भाई जब भी आप युद्ध में उतरेंगे ना उससे पहले अभ्यास जरूरी है, तो अभ्यास कीजिए। डियर शिवम सर ने सवाल पूछा है कि पटवारी की नौकरी घर पर कि ट्रेन मैनेजर की नौकरी 1000 किलोमीटर दूर। तो भाई कितने सारे लोग अभी SSC का एग्जाम निकाले हैं, ट्रेन मैनेजर का एग्जाम निकाले हैं, कंफ्यूजन में है। मैं खुद फंस जाता हूँ उनको समझाने में कि मैं क्या बोलूँ करके, क्योंकि यार एक को ज्वाइन किए दूसरे को आप रिफ्यूजल दोगे तो बाद में आपको पछतावा वाला बात है। तो ये खुद को डिसाइड करना है, आपको घर से लगाव है कि आप घर वालों के बिना नहीं रह सकते दूर, आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग होना है कि नहीं। अब पटवारी में कितनी सैलरी मिलेगी, ट्रेन मैनेजर की सैलरी के बारे में मैंने बता चुका है। आप सैलरी का कंपैरिजन कीजिए, अपने घर वालों से पूछिए कि भाई ट्रेन मैनेजर बन के जाऊंगा तो इतनी सैलरी मिलेगी, लेकिन मैं 1000 किलोमीटर दूर रहूंगा, कभी भी घर इतने आनंद फानंद में नहीं आ पाऊंगा। तो घर वालों से राय ले लीजिए, क्योंकि रहना तो आपको घर वालों के साथ ही है ना। आप जो भी डिसीजन लेंगे घर वालों से विचार विमर्श करके लीजिएगा दोस्तों। अब Q&A के लास्ट क्वेश्चन से सेशन को समाप्त करते हैं। स्काई वॉकर का सवाल है, भाई एनटीपीसी की वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। मैंने कितने सारे लोगों को कमेंट में बोला है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, कि आप लोगों को मैं बोल दूं या चलिए 2024 में आएगी। झूठ बोल रहा है। मैंने तो बोल दिया, आप लोगों ने मान लिया। 24 में नहीं आई तो आप आके कमेंट में गाली रोकोगे मेरे को, अरे भैया क्या बोलते हो, झूठ बोल रहे थे। तो भाई कॉमन सेंस लगाइए। कोई भी ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय अगर आपको बोलता है ना भाई यार स्काई वॉकर 2024 में आएगी, तुक्का मार दिया उसने। अगर आ गया तो बोले हाँ भैया आपने सही बोला था, और नहीं आई तो। इसलिए वैकेंसी आने का वेट मत कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। अगर आपके पास ऑप्शन है पढ़ने का तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन वैकेंसी आने पे पढ़ूंगा बोलोगे ना तो आप पीछे रहोगे, क्योंकि जो वैकेंसी आने से पहले ही पढ़ रहा है ना उसकी दावेदारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। और उनके मुकाबले जो ये सोचते हैं कि वैकेंसी आने पे पढ़ेंगे, क्योंकि आज के समय में वैकेंसी आती है तो 6 महीने का भी मुश्किल से मुश्किल समय देती है पढ़ने के लिए। 6 महीने में आप कितना बड़ा सिलेबस कैसे कर पाओगे मेरे दोस्त। इसलिए शुरू में तैयारी की, जो कोई भी एग्जाम क्रैक करते हैं ना वो एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए रहते हैं और कभी रुकते नहीं है। यही एक तरीका है सक्सेस होने का। आप बिल्कुल रुक जाएंगे, फिर छोड़ देंगे पढ़ाई, फिर आपको शुरू करनी पड़ेगी शुरुआत। इसलिए अच्छा शुरुआत जब कर चुके हैं तो करते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। लास्ट वीकल पर वीडियो बनाने वाला हूँ नए ट्रेन मैनेजर्स के लिए। भाई उनका भी ख्याल रखना पड़ता है, उनको एक्सपर्ट बनाना है ना। और जो नए लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैंने टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। और प्रैक्टिस सेट जो भी मैं डाल रहा हूँ, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर डाल रहा हूँ, सबको डाउनलोड करके पढ़ते जाइए और देखिए एग्जाम कैसा आता है, क्वेश्चन का किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो पर, बाय बाय।